Hi everyone, welcome to Digital Dronacharya classes. Myself Gauri Kapoor, founder of Digital Dronacharya, and आज का टॉपिक है हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होता क्या है। सो बेसिकली जैसे आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपको मैटर करता है कि आपकी सोसाइटी में आपके बारे में लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या आपके बारे में लोग बोल रहे हैं, वैसे ही एक ये रेपुटेशन मैनेजमेंट होता है हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड में भी। अगर हमारा कोई बिजनेस है तो उसका नाम होना ज़रूरी है, तो वो नाम को कैसे बनाया जाए, उसे कैसे मेंटेन किया जाए, यही सब हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ORM जिसे कहा जाता है मीन्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ द ऑनलाइन कन्वर्सेशन. Its techniques and strategies ensure that people find the right materials when they look for you on the internet. So basically क्या tools हैं या फिर कैसे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है ये हम पढ़ेंगे, बट ऑनलाइन रेपुटेशन है कि कोई आपको सर्च कर रहा है ऑनलाइन तो आप कैसा शो हो रहे हो, ये मैटर करेगा हमारा ORM. फॉर एग्जाम्पल जब आप एक बड़े ब्रांड बनते जाते हो तो लोग आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा देखना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पे आपके कॉम्पिटिटर्स आपको गिराने की कोशिश करते हैं गलत गलत रिव्यूज़ दिलवा के या फिर फेक चीज़ें बता के. तो ये मेंटेन करना ही ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आता है. जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो ORM को चलाती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोरा पे रिव्यूज़ दिलवाना, अलग अलग ईमेल आईडी से या क्वेश्चंस पे आंसर्स दिलवाना, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में. ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? लेट्स बिगिन. आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिकली कि कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और कौन कौन से बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आज तक ये सारी चीज़ों को मेंटेन किया है. सो लेट्स स्टार्ट. Online reputation management ORM is when, in order to address any negative or false comments, you actively monitor mentions of your brand or websites and social media. Basically आपको ये देखना पड़ता है actively कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपको false comments दे रहे हैं. आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेंशन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, वो अगर मेंशन कर रहे हैं तो क्या वो नेगेटिव दे रहे हैं या वो पॉजिटिव दे रहे हैं और उनमें आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये मैटर करेगा. ORM mainly works by responding to negative customer comments online and reacting to stories in the media, both social and traditional, that paint your company in a bad light. तो बेसिकली क्या होता है कि ORM में देखा जाता है कि आपने किस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स पे पॉजिटिव वाइब लेके आनी है या फिर वो एक लाइट देनी है जहाँ पे लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कस्टमर की कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई है या फिर वो जानबूझ के भी झूठ बोल रहा है, देन मेंटेन इट विद अ पॉजिटिव वाइब, मेंटेन इट विद अ गुड वे. ऐसा नहीं कि नहीं हम बोल दें कि नहीं अगर आपने गलत कमेंट किया है तो आप गलत बोल रहे हो. नहीं, आप उन्हें वहाँ पे प्यार से रिस्पॉन्ड करो कि कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए, हमारी टीम रिजॉल्व करेगी. दैट मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. सो दिस इज हाउ ORM वर्क्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल यू माइट रिलीज अ पब्लिक स्टेटमेंट एड्रेसिंग द कॉन्टेंट ऑफ द स्टोरी और पब्लिश अ सोशल मीडिया पोस्ट इन रिस्पॉन्स. हाउ इज रेपुटेशन मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम PR? तो हम आगे बात करेंगे कि रेपुटेशन मैनेजमेंट डिफरेंट कैसे है PR से. Both public relation and online reputation management have the same goal. PR public relations आपने सुने होंगे कि एक तरीके से public relation maintain करना. तो ये दोनों का गोल सेम है लेकिन ways different है. Portraying the company in the best possible light, मतलब कि कंपनी को सबसे बेस्ट लाइट प्रोवाइड करना कि वो एक अच्छे वे में दिखे. So that is the main motive. The main difference between the two is how they achieve that goal. That is the main difference. ठीक है, कि कैसे उस गोल को अचीव करना है. PR का अलग है और हमारा ORM का अलग है. तो लेट्स स्टडी. किसी को भी कोई डाउट आता है या कोई भी आपको क्वायरी है, जस्ट कमेंट इट, फॉर श्योर विल रिजॉल्व इट. एंड हम आपको बताएंगे कि ये कैसे है. तो कभी भी आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वायरी आप बता सकते हैं.
PR firms work externally, such as through advertising and coordinated media promotional efforts. So, क्या करते हैं? So, PR बेसिकली ये करता है कि आपके ब्रांड को मेंटेन करता है कि वो कितना आगे जाएगा, डैमेज को कंट्रोल नहीं करता. So, PR और ORM में यही डिफरेंस है. It's mostly a proactive effort to strengthen brands instead of minimizing attacks on companies. Though PR firms do sometimes handle damage control. तो यही अगेन डिस्कस किया गया है कि आपके एफर्ट को स्ट्रेंथन देता है PR. मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या वैल्यू दे रहे हो, उसको आगे बढ़ाना. PR का काम ये होता है. ORM ये देखता है कि कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं आ रहा, कोई बंदा आपको गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहा. तो ORM ये मैटर करता है. Online reputation management, on the other hand, is mostly often reactive. It involves looking for and responding to potentially damaging content from other people or companies. Most of the work that goes into ORM is handled internally by brands rather than by an external firm. So basically क्या होता है कि जो PR चीज़ें देखी जाती हैं वो बाहर के लोग भी देखते हैं, हायरिंग हो जाती है, PR फर्म्स हायर किए जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ORM के लिए हायरिंग खुद करती है, मैनेज करती है कि किस तरीके से ORM को देखा जाएगा, कोई गलत कमेंट्स तो नहीं आए हैं, कोई गलत गिराने की कोशिश तो नहीं करता. इन सब के टूल्स होते हैं, आप ट्रैक कर सकते हो. तो ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए कंपनी हायर करती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे एक स्टूडेंट था, उसे व्हाइट हैट जूनियर ने हायर किया था, इंटर्नशिप दी थी. ऑल्दो इट वाज जस्ट फॉर 1000, बट व्हाइट हैट जूनियर है वो, तो वो मैटर करता है, कंपनी मैटर करती है. तो उसमें भी यही डिस्कस किया गया था कि कोरा पे कैसे ORM को मैनेज करना है. तो उसका वर्क भी ORM का था, कोरा पे मैनेज करना, रेपुटेशन मैनेज करना, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि हाउ ब्लॉग्स एंड उसके थ्रू कोरा एंड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम कैसे बचा सकते हैं अपने ब्रांड्स को या ऊपर पहुंचा सकते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. किसी को भी अब तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरी, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए, बताया जाएगा आपको, डिस्कस किया जाएगा. सो व्हाई डू यू नीड टू मैनेज योर ऑनलाइन रेपुटेशन? व्हाई यू नीड इट? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये मैनेज करने की जरूरत क्यों है, क्यों मैनेज करना है यार, ऑनलाइन रेपुटेशन क्यों मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे हम इतना डिस्कस कर रहे हैं. सो बेसिकली अब आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑफलाइन एक स्टोर है, ठीक है, जिसमें लोगों ने उसको गिराना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं. अब जो आसपास के लोग हैं जिसने उस शॉप से कुछ परचेज किया है, वो जानते हैं कि हाँ इसको गलत गिराया जा रहा है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी चीज़, वैल्यूएबल चीज़ दे रहा है. बट कोई नया आता है उस सिटी में या फिर उस जगह पे, तो उसे तो नहीं पता ना, एरिया पे डिपेंड कर जाता है, तो उसे नहीं पता कि ये शॉप अच्छी है या नहीं है. सो ये भी मैटर करता है कि लोग क्या बोल रहे हैं. अब उसके बारे में गलत बोलेंगे तो कोई परचेज नहीं करेगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. जब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, जो आपके यूजर हैं, आपको जानते हैं, वो फॉर श्योर आपको समझेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है. बट कोई न्यू यूजर आ रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है? वो देखेगा, आपको सर्च करेगा, और जब सर्च करेगा तो बहुत जरूरी है आपके बारे में पॉजिटिव आना. एंड ये भी मैटर करता है कि 100 रिव्यूज आपको अच्छे मिले, 100, और अगर आपको एक रिव्यू गलत मिल रहा है तो आपकी सारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है. एक रिव्यू पे लोग उठा देते हैं उंगली. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप ऐप्स देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज हैं, ऐप्स, और जब भी आप डाउनलोड करते हैं, आप रिव्यूज चेक करते हैं, तो उस पर बहुत गलत कमेंट्स आए होते हैं. तो हम वो देख के, स्टार देख के ऐप को डाउनलोड करते हैं. तो वो क्यों देखते हैं कि उनको कितनी रेटिंग मिली है, ये सही है या नहीं है. तो अगर कुछ गलत कमेंट्स होते हैं तो उन लोगों ने रिप्लाई किया होता है कि आप हमें मेल करो, हम चेक करेंगे. तो ये ORM है, क्योंकि आपको पोलाइटली बोलना है. ये नहीं कि आप लड़ने पहुंच जाओगे तो मेरे बारे में गलत बोल रहे हो. नहीं, आपको पोलाइटली, चाहे वो बंदा गलत ही बोल रहा हो, अब ऐसे आपने कुछ नहीं किया हो, बट आपको यहाँ पे पेशेंस से काम लेना है. आपको यहाँ पे फ्रेंडली वे में बात करनी है कि नहीं, फाइन, आपकी जो भी दिक्कत है हम उसे रिजॉल्व करेंगे, आप मेरे को मेल कीजिए, इस तरीके से. एंड रही बात रेपुटेशन की, तो ये होता है कि नेगेटिव कमेंट से स्टार रेटिंग्स भी गिरती है. सो लेट्स स्टार्ट इट.
The hits a brand takes online can be numerous, but they are often small attacks. A negative comment there, a low star rating there. So basically, अगर एक भी negative comment आता है तो आपकी star rating गिरनी start हो जाती है. None of these blows is worth a full-scale PR campaign, but they add up quickly. You need online reputation management to take care of each of these little fires before they amount to serious damage. एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे साथ भी हुआ था. हमारे अगर आप रिव्यूज चेक करोगे डिजिटल द्रोणाचार्य के, गूगल पे भी चेक करेंगे या फिर फेसबुक पे चेक करेंगे तो बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज. लाइक आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड टू शेयर दिस के इतने अच्छे रिव्यूज हम लोग को मिलते हैं. लोगों ने हमारे लिए पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, दैट इज ऑल जेन्युइन. तो अब एक बंदा था, एक दुश्मन निकला जिसने 2 गलत कमेंट्स कर दिए, 2 गलत रिव्यू दे दिए, तो उसकी वजह से हमारी स्टार रेटिंग गई थी फेसबुक पे. और मैं उस रिव्यू के लिए आज भी कमेंट मतलब जवाब देना पड़ता मुझे कि क्या है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. और इसमें हम और इस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. ORM इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी. ORM बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि जो भी है सामने है, चीजें छुपाई नहीं गई हैं, जो भी चीजें हैं इट्स फ्रंट ऑफ योर आईज. अ वाइटल ingredient of brand loyalty. While there is certainly still a place for orchestrated PR campaigns, consumers today are looking for organic interactions with companies. They want to hear directly from businesses, and personalized conversations such as direct message or an Instagram comment. With online reputation management, your business combats negative claims by addressing them directly and openly. So आजकल लोग क्या करते हैं कि ओपनली आ रहे हैं. आपके पास जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं उतने ज़्यादा आपकी रेपुटेशन भी ऊपर नीचे हो रही है. जितनी बड़े आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, लोग बैठे हैं नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए, तो उनको मतलब आपके जो यूजर्स हैं उनको आपके साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए है. और जो पर्सनल इंटरेक्शन वो करना चाहते हैं वो किसी भी वे में हो सकता है. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसे आपको ये हैंडल करना है. सो दिस इज व्हाई यू नीड ऑनलाइन रेपुटेशन वेरी सीरियसली, क्योंकि यही आपको आगे बचाएगा. सो आपकी ब्रांड लॉयल्टी को बचाएगा. आई होप हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं एंड आपको सब चीजें समझ आ रही हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. 5 online reputation management strategies you can use. So we have discussed कि online reputation management है क्या, एंड हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि वो क्यों ज़रूरी है. अब हम लोग स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं ORM की जिसे हम आगे फॉलो कर सकते हैं. So let's start with this. Given the sheer number of social media and other sites where your brand might be mentioned, online reputation management can seem daunting, but don't worry, we are here to help. We have put together 5 sound strategies that will help you get started managing your brand's online reputation. क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि अब हम आ गए हैं ऑनलाइन, हमारा ब्रांड है और नो मैटर छोटा है या बड़ा है, ब्रांड होता है. आप स्टार्ट करते हो, स्मॉल से स्टार्ट करते हो, आगे बढ़ते जाते हो और जितनी ज़्यादा आपकी नींव पक्की होती जाती है उतने ज़्यादा आप ऊपर होते जाते हो. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. तो ये अब हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा हमने आपको डरा भी दिया कि ये होता है, वो होता है, ऐसे हो जाता है, आप कंपनी की रेपुटेशन गिर जाएगी, बट ये सब हमने डिस्कस कर लिया. तो अब आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको बचाया कैसे जा सकता है, ये क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हमें स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. आंसर प्रॉम्प्टली एंड विद एम्पैथी. हमें क्या करना है कि आंसर, मैंने अभी बताया था कि बहुत सारी एप्स होती हैं जिस पे लोग गलत कमेंट्स करते हैं. हमने देखा वो बहुत पोलाइटली एक आंसर देते हैं. पहली बात तो ऐसा बंदा बिठा दो इन चीज़ों के लिए जो आपकी कंपनी से अटैच नहीं है, बिकॉज यू आर अटैच विद योर कंपनी और आपको गुस्सा आएगा कि ऐसे क्यों बोल रहा है. सो आप ऐसे इंसान बिठाओ जो आपसे अटैच नहीं है, आपकी कंपनी से अटैच नहीं है. So sometimes the best ORM happens before a negative comment or review is posted. When customers ask questions, whether by messaging you directly or posting on social media, you should respond right away.
कभी भी आपको कोई मैसेज कर रहा है, सोशल मीडिया पे कर रहा है, डायरेक्ट मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, आपको हमेशा रिस्पॉन्ड तभी करना चाहिए. दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू मैनेज योर कंपनीज ब्रांड्स, लॉयल्टी एंड उसकी नींव को बचाने का यही तरीका होता है. बिकॉज होता ये है कि जब भी कोई मैसेज करता है दे वांट के रिस्पॉन्ड आए, और जितना पोलाइटली और एप्रिसिएशन से आप बात करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा ही रहता है. सो ये चीज़ें मैटर करती हैं. A clutch survey found that 83% of people expect responses to social media comments in a day or less. So don't wait too long. मतलब रिसर्च ने बताया कि जो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं उन्हें चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर उनको रिप्लाई मिल जाए, वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते. Prompt responses prevent frustrated users from posting negative feedback and show the customer you place a high value on helping them. So basically होता ये है कि अगर आप बहुत टाइम लगा रहे हो तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो नेगेटिव कमेंट्स देता है. So वो आपके ब्रांड को गिराने की कोशिश होती है. So आपके ब्रांड को बचाने के लिए सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप जल्दी कमेंट कीजिए so that कि आपका यूजर फ्रस्ट्रेट ना हो. Equally important is answering with empathy. Empathy, what is empathy? I'll ask. आप अपने थोड़ी देर के लिए आप इसको पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि एम्पैथी है क्या. एंड उसके बाद हम थोड़ी सी देर में फिर डिस्कस करेंगे कि एम्पैथी क्या है. Let the customer know you are invested in solving their problem and that ultimately you are there to help. So basically आपके कस्टमर को फील होना चाहिए कि आप उनकी हेल्प करने के लिए हो. लोगों को क्या चाहिए? टाइम एंड अटेंशन. सो आपकी कंपनी, आपका ब्रांड अगर वो दे रहा है देन यू आर इन देयर साइकोलॉजी. और जब आप उनकी साइकोलॉजी में हो तो दे विल श्योरली कम टू यू अगेन एंड अगेन. दे विल गिव यू अ गुड रिव्यू. दे आर देयर टू हेल्प यू एज वेल. सो इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. एंड यस, एम्पैथी. सो एम्पैथी बेसिकली क्या होता है कि उनके शूज में रह के सीखना, लाइक उनके शूज में रह के देखना कि व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग. दैट इज व्हाट वी कॉल एम्पैथी. तो आपको प्यार से, मतलब एक अच्छे वे में आपको आंसर देना है, क्योंकि जब आप समझ लेते हैं कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, यू विल ऑलवेज गिव आंसर इन अ गुड वे. Athletic clothing company Lululemon did this when they answered a question on Twitter by responding that this isn't how they want her to feel. Lululemon was able to convey a sense of genuine concern over the customer's problem. So एक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे भी कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड दिया था. तो उन्होंने कस्टमर को एक बहुत अच्छे से ट्विटर पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड दिया सो दैट कि उन्हें लगे कि वी वैल्यू यू. They expressed their desire to fix the problem and gave her an easy means of directly contacting the company so they could resolve it quickly. उन्होंने उन्हें वे दिया कि आपकी प्रॉब्लम हमारे लिए मैटर करती है और वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी. So if you don't respond to customer questions quickly, it can cause a private message to turn into a negative public statement. आपका प्राइवेट मैसेज कब आपके ब्रांड के लिए हानिकारक बन जाएगा आपको आइडिया भी नहीं है. So बहुत ध्यान रखिए. That's what happened to the clothing company American Eagle. The customer privately messaged the company to ask a question, but American Eagle never responded. The frustrated customer then publicly posted about her bad experience with careful online reputation management. American Edge could have avoided an unhappy customer the very negative piece of public feedback. Fortunately, it's easy to prevent this kind of publicity. Responded equally and with empathy to question is a simplest way to satisfy customers and build a positive ऑनलाइन रेपुटेशन. सो एक कंपनी थी जिन्होंने बहुत प्यार से रिजॉल्व किया, और एक कंपनी थी जिन्होंने नहीं रिस्पॉन्ड किया. तो उस बंदे ने उन्हें कमेंट बॉक्स में जाके, सॉरी नॉट कमेंट बॉक्स बट उन्होंने ओपनली उसको डाला, पोस्ट किया और लिखा कि आपकी कंपनी ये है फ्रस्ट्रेशन में. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ऐसे का मैं आपको एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये वाला लुलू लेमन
ने एक उनके हैंडल पे उन्होंने रेनी ने ये ट्वीट किया है, ग्रेट जॉब गाइस, हाउ कैन आई रिमूव दिस फ्रॉम माई वेब शॉप ऑर्डर और शुड आई रन विद इट। तो ये बहुत सरकाज़म वे में उन्होंने ये कमेंट किया। सो इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, दिस इज इन द फीलिंग वी वांट टू लीव यू विद रेनी, प्लीज सेंड अस अ डीएम सो वी कैन सपोर्ट यू विद हैविंग द सिक्योरिटी टैग रिमूव्ड। तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली वे में बोला कि ये फीलिंग के साथ हम आपको नहीं छोड़ना चाहते थे, ये हमसे मिस्टेक हुई है, सो विल सॉल्व इट, विल रिजॉल्व इट। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वे जो इन्होंने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया। सो नेक्स्ट आते हैं एड्रेस नेगेटिविटी अपफ्रंट। It can be tempting to discount negative comments and reviews from customers. After all, why would you want to draw attention to them by responding? आपको नेगेटिव कमेंट्स मिले जा रहे हैं बट आपको होगा कि हमें क्यों रिप्लाई करना है, लेट्स ड्रॉप इट। बट यह आपकी कंपनी की रेपुटेशन को बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट द ट्रूथ इज दैट यू आर डूइंग योर कंपनी अ डिससर्विस बाय ignoring unhappy customers. Of the 82% of consumers who read online reviews, 97% also read the business's responses. आप एक बात सोचिए कि आप कुछ ऑनलाइन खरीदने जा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो कैसे परचेज करेंगे बताइए? आप रिव्यूज देखेंगे ना। Amazon, शेन, ये सब तो बड़े बड़े कंपनीज हो चुकी हैं, अब इनका नहीं भी चेक करेंगे। बट कोई एक न्यू कंपनी आती है तो उनसे परचेज करने के लिए आप कैसे, पहले आप उनके रिव्यूज देखेंगे, उनके कमेंट्स चेक करेंगे, तभी भरोसा करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। नेगेटिव कमेंट्स को मेंटेन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। Addressing negative reviews is a way to show customers that even if they have an issue with your company, you will be there to take care of it. मतलब कस्टमर्स को क्या चाहिए, किसी भी इंसान को क्या चाहिए, प्यार और अटेंशन। सो अगर आपकी कंपनी से उन्हें एक अटेंशन मिल रहा है, कितनी भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, आपकी कोई गलती होती है या कुछ होता है तो व्हाट दे डू, दे टेक केयर ऑफ इट। प्यार से बात करेंगे, हाँ जी हो जाएगा, मतलब बहुत पोलाइटली, आप चाहे गाली भी दे दो बट वो पोलाइटली बोलेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको एक पोलाइटली वे में बोलना चाहिए और आप उन्हें शो कीजिए कि यू टेक केयर ऑफ योर ईच कस्टमर। So when customers leave negative comments and reviews, always respond, address their issue with patience and determination. So एक कंपनी है, इक्विपमेंट की कंपनी थी, तो जो उन्होंने क्या किया, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स था, कोई भी नेगेटिव रिव्यू था, उन्हें पोलाइटली जवाब दिया। अपने हर डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स को उनके कंसर्न जानने की कोशिश की और उनको कहा कि आप डायरेक्ट सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका इशू रिजॉल्व होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Lack of response on your part can come across a confirmation of bad press. एवरलीन का एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने ये किया, मिले जा रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इनके कस्टमर सर्विस ने ध्यान नहीं दिया, जो इनके लिए बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आया था। तो उन्होंने उस कंपनी को, मतलब जो इनकी कस्टमर सर्विस एम्प्लॉयज थे, उन्हें फायर भी किया और अपने नेगेटिव कमेंट्स के थ्रू उनकी रेपुटेशन को बहुत हार्म हुआ, बहुत ज़्यादा हार्म हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आगे बढ़ते हैं। ओन अप टू योर मिस्टेक्स। सो बेसिकली गलती सबसे हो जाती है, उसे मान लेना चाहिए। वी आर ऑल पीपल एंड हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबसे गलती हो जाती है, बट उसे पोलाइटली वे में मान लो, अपॉलॉजी दे दो एंड आपकी कंपनी को बचा लो। इफ योर कंपनी फेसेस स्क्रूटिनी फॉर अ रियल और परसीव्ड स्कैंडल, इट ऑलवेज हेल्प्स टू अपॉलोजाइज, सॉरी बोल दो। शोइंग रिमोर्स diffuse tense customer situations and strengthens relationship with consumers. It also shows shoppers that your company is honest and transparent. ये बताएगा कि आपकी कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितना आपके शॉपर्स के साथ ऑनेस्ट है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, सामने से दिखाई जाएंगी। तो ये आप सॉरी बोल दो। ORM में हमेशा यही होता है कि लेट्स से सॉरी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, सॉरी बोलना तो बहुत सबसे मुश्किल काम है। अगेन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि कभी भी अपनी कंपनी को हो रहा है आप खुद मत हैंडल कीजिए, कभी भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एम्पैथी चाहिए। कोई बंदा आ रहा है और बोल रहा है कि आपने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो आप नहीं हैंडल कर पाएंगे। ऑलवेज हायर। सो आई हैव ऑलरेडी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो मैं अगेन ये आपको जिस बोलती हूँ, सॉरी बोलना इज डिफिकल्ट टास्क, बट डू इट, से इट।
Craft your apology with a genuine intention to own up to and resolve the issue. जो जेन्युइन इंटेंशन के साथ आप अपॉलॉजी बोलेंगे और आप इशू को रिजॉल्व करने का बताएंगे तो आपके बारे में एक अच्छा आउटकम आएगा, आपकी कंपनी के बारे में एक अच्छा आउटकम आएगा. Directly address the main concern raised by consumers and the media and describe what you are going to do to resolve the situation. Consider a medium for your apology as well. If the bulk of negative feedback is through a social media platform, then channel would be appropriate space to post your statement. तो basically जब bulk में आ जाएगा तो उसको handle करना ज़्यादा मुश्किल होगा. उससे पहले ही आप start कर दीजिए, apology बोल दीजिए. यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो हमारे साथ भी हुआ था एंड उसको हम लोगों ने कैसे हैंडल किया था. मैंने स्टार्टेड दिस डिजिटल द्रोणाचार्य, तो मैंने मतलब जब स्टार्टिंग लाइक 2017 और 18 इट वाज, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर. तो क्विकर के साथ हम लोगों का बहुत इशू हुआ था. उन्होंने हमें एक पैकेज दिया था, इट वाज जस्ट अबाउट 3,000 का था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपका सारा हैंडल करेंगे, पोस्टिंग्स करेंगे, फर्स्ट पे आएगा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कर दी थी एंड आई वाज वेरी शॉक कि इतनी सारी चीज़ें ये दे देंगे मुझे. बट आई परचेज्ड इट एंड द पर्सन वेंट, मतलब मैंने परचेज कर लिया, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. मैं कॉल्स एंड आई वाज लाइक कि मैं अपने आई वॉज इन द लास्ट डेज ऑफ कैंसर डेज एट दैट टाइम. तो मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उस टाइम पे कि इतने कॉल्स करने के बाद कोई रिस्पॉन्ड ना करे ना. आप बोल दो कि हाँ लेट हो जाएगा या फिर कोई दिक्कत है, बट आप कॉल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो और ऊपर से बंदा ऑलरेडी परेशान अपने लाइफ से और आप और परेशान कर रहे हो झूठ बोल के. कुछ ट्राई करने का कोशिश कर रही थी मैं उस टाइम पे, लाइक आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ बिकॉज माई होल करियर वॉज ख़त्म हो गया था पूरा करियर. तो मैं कुछ नया स्टार्ट करी थी और उस टाइम पे इन लोगों ने ऐसे परेशान किया था. तो देन आई वाज लाइक कि छोड़ना तो है ही नहीं, कुछ तो करना ही है. सो उस बंदे के बारे में मैंने ट्वीट करना स्टार्ट किया. मैंने उनके इन्वेस्टर्स, क्विक करके इन्वेस्टर्स को ढूंढा, हर जगह मैंने इनके बारे में ना गंदा कमेंट लिखा के मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले. उस टाइम पे हम लोग मेल भी मैं भेजती थी, तो मेल ट्रैकर के साथ भेजती थी, तो मेरी मेल कितनी बार वो ओपन करते थे पता चलता था मुझे, बट फिर भी कुछ नहीं कर रहे. देख रहे हैं मेल, ओपन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं. एंड मैंने उस पर्सन से जब बहुत टाइम के बाद मेरी बात हुई तो उस बंदे ने कहा कि मैं आपको, मतलब मैं भूल गया था आपके बारे में कि आपने भी ऐसा कुछ लिया है. इनका तो जिंदगी भर याद रखेगा, भूलेगा नहीं. सो दैट वाज माई एग्रेशन, क्योंकि बात 3,000 की नहीं थी, बात थी मेंटल प्रेशर की जो उन्होंने दिया था. सो मैंने उस पर ट्विटर पे ट्वीट किया बहुत ज़्यादा ट्विटर किया, इन्वेस्टर्स को ट्वीट किया कि कौन सी कंपनी को आपने ऐसा दे दिया है काम, मतलब फंडिंग कहाँ लगाई है, पैसा कहाँ लगाया है. ये कंपनी के लिए तो मैटर ही नहीं करते हैं इनके कस्टमर्स, पैसा लेना इनके लिए मैटर करता है और उसके बाद ख़त्म. देन उसके कंपनी के मैनेजर ने कॉल किया था, बड़ी पोस्ट पे था वो बंदा. उसने कहा कि आई एम सॉरी जो आपके साथ हुआ है, प्लीज़ आप ऐसे ट्विटर पे ट्वीट मत कीजिए एंड वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी. मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है एंड आई वांट कि जो कंपनी का CEO है वो मुझे सॉरी लेटर दे. दैट्स द थिंग आई वांट. 3,000 का अप्रॉक्स उन्होंने अबाउट 6K मेरे को उन्होंने रिफंड किया था विद इंटरेस्ट. एंड उसके बाद मेरे पास CEO का सॉरी लेटर आया था कि हमसे गलती हो गई. सो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर. एंड अगर आप नहीं करते, वो तो मैं थी मैंने खुद ने किया ये काम. सो होता है ये, मतलब कोई पर्सन परेशान करे तो आप इस चीज़ से, ट्विटर की बहुत वैल्यू है. आप ORM मेंटेन करना चाहिए कंपनी को. उन्होंने मेंटेन किया आफ्टर 3 months किया, जब मैंने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, बट किया उन्होंने. बट अगर वो पहले ही अपने कस्टमर को एम्पैथेटिकली देखते तो वो हम ऐसा क्यों करते. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ORM एक बहुत बड़ा मोटिव है, एक बहुत बड़े सब्जेक्ट है, ऑल्दो छोटा सा सब्जेक्ट है, बट ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है. सो सॉरी बोल देना चाहिए. सो स्टारबक्स कॉफ़ी वाला जो अभी एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई रीड इट आउट. Coffee giant Starbucks released a public apology on Twitter after 2 African American men were arrested in Philadelphia store. Their direct apology was accompanied by a policy review and ultimately they closed all stores nationwide for a day of racial bias training. ये भी हुआ है. Nice.
देखते हैं क्या अपॉलॉजी आई इनकी apology आई है. We apology to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. We apologize to the two individuals and our customers and are disappointed this led to an arrest. We take these matters seriously and clearly have more work to do when it comes to how we handle incidents in our stores. We are reviewing our policies and we continue to engage with the community and police department to try to ensure those types of situations never happen in any of our stores. So they apologized in a very good way and ये बहुत अच्छे से sort हो गया matter. Let's see the another strategy. Stay on top of your search results. SEO. So existing students आप सब पढ़ चुके हो. What is SEO? जो क्लास आप लोग सब देख रहे हैं, you know that. और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज SEO. ये टास्क है. वैसे आई विल आल्सो एक्सप्लेन. सो स्टे ऑन टॉप ऑफ योर सर्च रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मोस्ट मार्केटर्स थिंक SEO इज अ वे टू कीप देयर ब्रांड विजिबल, बट इट्स ऑल्सो एन एसेंशियल टूल फॉर मिनिमाइजिंग विजिबिलिटी ऑफ नेगेटिव प्रेस एंड कॉन्टेंट एसोसिएटेड विद योर ब्रांड आइडियली. You want your company's page to show up first when your company's name is searched. तो बेसिकली कोई सर्च कर रहा है आपकी कंपनी को तो आपका फर्स्ट आना चाहिए, आपके फर्स्ट 10 पेजेस आपके होने चाहिए. It surely matters. बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये. After all, the number one result on SERPs get more than 31% of all clicks. Customers are 10 times more likely to click on the first search result than on a page 10 spots down. कोई भी कस्टमर आएगा तो वो सबसे पहले को ही क्लिक करना चाहेगा, ना कि नीचे जाके 10वें नंबर को क्लिक करेगा. सो इट मैटर्स, इट डू मैटर. सो आपका फर्स्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है. यूज एन इनकॉग्निटो विंडो टू मॉनिटर योर ब्रांड सर्च रिजल्ट्स सो यू कैन सी व्हाट कस्टमर्स सी. Competitors can bid on your branded keyword to make their information show up first, so you may have to bid on your own keywords to retain the top spot. आप सब पढ़ भी चुके हैं जो स्टूडेंट्स हैं एग्जिस्टिंग, और जो न्यू आप लोग देख रहे हैं. तो होता क्या है कि ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं अमेजोन पे. हमेशा अमेजोन की ऐड चल रही होती है. आप कभी भी चेक कीजिए इनकॉग्निटो पे. मेलचिम्प अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर भी ऐड चल रही होती है. तो वो क्यों चलती है? उन्हीं की कीवर्ड पे क्यों वो बिड कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि कोई और बिड कर देता है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि खुद के कीवर्ड पे आपका रैंक हो. तो ये चीज मैटर करती है. Competitors can bid on your branded keywords to make their information show up first, so you may have to bid on your own keywords. Google Taskgate, the top results are all directly related to the company, including their business page, main page, social media and positive reviews. So basically एक example दिया गया है कि ये इन्होंने सब कुछ अपना ही ऊपर शो करवाया हुआ है. On the flip side, when you Google Trello, the first result is a paid ad from a direct competitor Monday. Even though a potential customer starts are searching for Trello, they may decide to go with Monday. Instead, customers to submit positive feedback on ranking review sites. Sorry, I just missed the line. Monday instead, just a second. Instead, because the very first search. So basically, Trello जब कोई सर्च करेगा तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि फर्स्ट नंबर पे ही आए. Another way to improve search result is by encouraging happy customers to be submit positive feedback. Reviews लेना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो reviews भी होने चाहिए. आप अपने happy customers को बोलिए कि आपको review दें. This improves your average rating, which is what potential customers see before clicking and to look at individual reviews. Next आते हैं automate online reputation management. तो आप automation भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से टूल्स हैं. मतलब एक एक करके आपको बैठना नहीं पड़ेगा. सो हम लोग ये सारा प्रैक्टिकली भी करेंगे आगे. Instead of manually combing through websites and social media on your own, save time by using software that automates ORM tasks. One of the simplest monitoring tool is Google Alerts. Google Alert एक टूल है जो मॉनिटर कर देता है easily. इसको हम करेंगे फॉर श्योर आगे. अभी हम आज ये समझ रहे हैं कि क्या क्या वेज हैं. ठीक है. Simply enter your brand name in the tool and receive notifications of media news stories that talk about your company. आप इसके साथ अलर्ट में अगर आप जाके अपनी कंपनी का नेम डाल के उसका अलर्ट ऑन कर दोगे तो कुछ भी आपके बारे में कमेंट हो रहा है आपके पास मेल आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा. That way
you will know right away when your company is being talked about and you can quickly respond it if necessary. The tool Brand24 goes one step further. अब एक हो गया हमारा Google Alerts. जो existing students हैं मैं सारी चीज़ें पूछूंगी, so be alert. And बाकी सब you can enjoy the session. So the tool Brand24 goes one step further. Instead of just scrolling news stories, it also monitors social media for mentions of your brand. It can even perform a sentiment analysis looking at key emotion words and reviews to let you know how people feel about your brand. SEMrush helps with search ranking analysis by tracking the SCRP positions of your brand and competitors. It goes beyond simply crawling sites and compiling mentions of your brand by performing site audits to show you how to make your company managed pages rank higher. So हमने अभी 3 टूल डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज गूगल अलर्ट, सेकेंड इज Brand24 एंड थर्ड इज SEMrush. इनको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे. With these automated tools, you will have more time to do high-level work of ORM, repairing and strengthening relationships with unhappy customers. So this is how it shows. So tomorrow we will discuss 3 examples on reputation management and right. आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है. Thank you everyone. I hope आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं. जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हो. जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो ग्रुप्स में बता दें, अलग से सेशन लिया जाएगा. थैंक यू. बाय एवरीवन. गुड नाइट. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो. डिजिटल द्रोणाचार्य की पूरी टीम की तरफ से बाय बाय.